पीएम वाणी योजना, उस पीएम वाणी योजना को ले लीजिए। इस योजना के तहत देश भर में सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट का नेटवर्क तैयार किया जाए। इससे गांव-गांव में कनेक्टिविटी का व्यापक विस्तार हो। क्या आप जानते हैं कि अब आप मुफ्त में इंटरनेट चला सकते हैं? जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार अब देश के नागरिकों को वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। वर्तमान समय में इंटरनेट की जरूरतों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा पीएम वाणी योजना का शुभारंभ कर दिया गया है। पीएम वाणी योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस इंटरफेस है। अब हमारे देश में पीएम वाणी योजना के जरिए सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क के प्रसार की तैयारी की जा रही है। इस योजना के माध्यम से देश के सभी नागरिकों को वाईफाई के जरिए इंटरनेट उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से इसे वाईफाई क्रांति कहा गया है। पीएम वाणी योजना से देश भर में ऐसे एक्सेस पॉइंट बनाए जा रहे हैं जहां कम से कम कीमत में ब्रॉडबैंड वाईफाई इंटरनेट उपलब्ध हो सके। इससे विशेष रूप से हमारे गरीब परिवार के बच्चों को, युवा साथियों को ऑनलाइन शिक्षा के अवसरों से जोड़ने में मदद मिलेगी। वाईफाई का प्रयोग लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट और कंप्यूटर को वायरलेस ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ने के लिए किया जाता है। जिन उपकरणों में वाईफाई होता है वो सभी इंटरनेट से जुड़ सकते हैं, जब वो उन क्षेत्रों में हो जहां वाईफाई की पहुंच हो। ऐसे क्षेत्रों को हॉट स्पॉट कहते हैं। पीएम वाणी योजना के तहत सरकार ऐसे ही वाईफाई नेटवर्क स्थापित करने के लिए व्यक्तियों, संगठनों और व्यवसायों को लाइसेंस दे रही है। हाल ही में शुरू की गई पीएम वाणी योजना के तहत देश में 1 करोड़ डाटा सेंटर तथा पब्लिक डाटा ऑफिस खोले जाएंगे। पब्लिक डाटा ऑफिस हर एक सार्वजनिक स्थान या ग्राम पंचायतों में लगाया जाएगा। ये ऑफिस ही वाईफाई हॉटस्पॉट का मुख्य केंद्र होगा, जिसके द्वारा वाईफाई की सुविधा गांव के हर एक व्यक्ति को प्रदान की जाएगी। पब्लिक डाटा ऑफिस खोलने के लिए आपको दूरसंचार विभाग के साथ पंजीकृत होना होगा। आपको बता दें कि पीएम वाणी योजना को 9 दिसंबर 2020 को मंजूरी मिली थी। पीएम वाणी योजना के लिए सरकार ने लगभग 11,000 करोड़ रुपए का बजट सुनिश्चित किया है। आपको ये भी बता दें कि पीएम वाणी योजना 3 चरण में होगी। पहले चरण में बिजनेसमैन एयरटेल, जियो या किसी अन्य नेटवर्क के जरिए इंटरनेट की सुविधा ले सकते हैं। उनके आसपास की वाईफाई सुविधा भी उनके लिए उपलब्ध होती है। योजना के दूसरे चरण में पब्लिक डेटा ऑफिस होंगे, जो कि हर किसी को इंटरनेट मुहैया कराने में सहायता करेंगे। वहीं तीसरे चरण में आम नागरिक एक ऐप के जरिए इंटरनेट की सुविधा का लाभ ले सकेंगे। इस योजना के तहत किसी भी मौजूदा दुकान को डाटा ऑफिस में बदला जा सकता है। सरकार की तरफ से डाटा ऑफिस, डाटा एग्रीगेटर ऐप सिस्टम के लिए 7 दिनों में सेंटर खोलने की इजाजत दी जाएगी। पब्लिक डाटा एग्रीगेटर का काम ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग देखना होगा। इस पब्लिक डाटा ऑफिस के लिए न कोई लाइसेंस, न रजिस्ट्रेशन और न ही कोई फीस की जरूरत होगी। गांव में रहने वालों की आकांक्षा बढ़ रही है। वो सोशियो इकोनॉमिक मोबिलिटी चाहते हैं। सरकार अपनी तरफ से इन्हीं आकांक्षाओं की पूर्ति करने में जुटी है। पीएम वाणी स्कीम का मुख्य बिंदु नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो फीस रखा गया है। यानी इस योजना के अंतर्गत आपको किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन, किसी प्रकार का लाइसेंस या फिर किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन शुल्क चुकाने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको इस योजना के तहत दूरसंचार विभाग के साथ पंजीकृत होना होगा। जल्द ही CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से पीएम वाणी योजना के अंतर्गत पब्लिक डाटा ऑफिस खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए आप पीएम वाणी योजना की वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। पीएम वाणी योजना के तहत पब्लिक डाटा ऑफिस यानी PDO स्थापित करने के लिए आपको पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ देना होगा। इन सारे दस्तावेजों को स्कैन करके आपको उन्हें पीएम वाणी वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। वेबसाइट का लिंक हमने बायो में भी दिया है। आप वहां से भी उस पर अपने दस्तावेज जमा कर सकते हैं। सरकार की इस योजना से जुड़ने और उसके बारे में और भी जानकारी हासिल करने के लिए आप टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, जो कि हमने बायो में साझा किया है। आप वहां से उस नंबर को हासिल कर सकते हैं। तो ये थी पीएम वाणी योजना से जुड़ी
पूरी जानकारी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स पर साझा करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।